हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। आप सभी को दिवाली की, छोटी दिवाली की, धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे मैं कर रही थी अपने घर की क्लीनिंग। आप लोगों को पता है इस टाइम मैं व्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ, तो मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि दी आपका व्लॉग नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप है ना मतलब थोड़ा थोड़ा भी व्लॉग बना के शेयर कर दी कर दिया करिए। तो मैंने सोचा चलिए आज आप लोगों के साथ मैं थोड़ा-सा व्लॉग शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही थी, ये 2 दिन पहले की क्लिप है, तो यहाँ पे मैं कर रही थी किचन की क्लीनिंग। और आप लोगों को पता है इस टाइम घर का जो काम है ना वो डबल हो चुका है, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब है। मम्मी तो कुछ भी नहीं कर सकती हैं। और इस टाइम ना सच में परी शौर्य पे भी बहुत ज़्यादा काम हो रखा है, क्योंकि परी शौर्य ना पापा के साथ पूरे मतलब दुकान की जो मतलब पापा के साथ ना पूरी दुकान पे वो हेल्प करवाते हैं। और सच में मैं आप लोगों को आगे व्लॉग में बताऊंगी कि कहते हैं ना, हमें तब पता चलता है कि हमारे बच्चे मिच्योर हो गए हैं जब हमारे ऊपर ना कोई परेशानी आती है या कोई दिक्कत होती है ना, तब हमें पता चलता है। जब बच्चे घर में ना मतलब शैतानियाँ देते हैं तो ऐसा लगता है कि बच्चे हमारे कम मिच्योर होंगे, लेकिन इस बार मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि मेरे बच्चे इतने मिच्योर हो गए हैं। और मतलब उन्हें ना मतलब घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि हमें इस प्रॉब्लम में अपने मम्मी पापा की हेल्प कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है। तो मेरे लिए ना बहुत बड़ी बात है कि मेरे बच्चे इतने समझदार हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही थी किचन की क्लीनिंग। मैंने यहाँ पे अ, डब्बे वगैरह सारे धो दिए थे, और आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे मैंने डब्बे वगैरह किचन का जो सारा सामान है ये मैंने सब क्लीन करके लगाया है। और आज मैंने जो फ्रिज का कवर वगैरह है वो भी धो दिया है। तो फ्रिज की मैं सफाई कर रही थी, अंदर से मैंने फ्रिज की क्लीनिंग कर दी है, और मैंने दोनों कमरे की भी सफाई कर दी है नीचे की। तो यहाँ पे मेरा जो नीचे का जो काम है ना वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस टाइम ना डबल काम हो रखा है। मम्मी को नहलाना-धुलाना भी पड़ता है अभी, क्योंकि मम्मी ना उनके हाथ में ना मतलब जो दर्द है ना उसकी वज़ह से ना तो वो अपने आप ना कुछ भी काम नहीं कर पाती हैं, तो उनकी भी हेल्प करनी है और पूरे घर का काम भी हो जाता है। और यहाँ पे मैं बना रही थी शाम की चाय। किचन मेरी क्लीन हो चुकी है, और अभी आप लोगों को किचन थोड़ी-सी मेसी दिख रही है। तो क्या है ना कि इस टाइम ना किचन में कुछ ना कुछ काम करते ही रहना पड़ता है। कभी दाल बनाना होता है, कभी दलिया, तो इसलिए थोड़ा-सा मेसी दिख रही होगी किचन। तो अभी बस मैं इसको साफ़ करूँगी। तो मैं यहाँ पे बना रही थी शाम की चाय, तो आप लोग भी चाय पी लीजिए। क्योंकि सुबह एक बार खाना बनता है, फिर दोपहर में खाना बनता है, फिर शाम की चाय, फिर शाम का खाना, और फिर घर के जो और काम हो जाते हैं। आप लोगों को पता है जो हाउसवाइफ़ होती हैं उनको पता ही है कि घर में अगर कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है तो काम का जो बर्डन है अगर एक इंसान हो तो उस पे कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इस बार ना मेरे बच्चों ने मेरी बहुत हेल्प करवाई है। मेरी नहीं, लेकिन हाँ, पापा की हेल्प बहुत करवाई है। इस बीच ना पापा की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी अभी बीच में। लेकिन परी शौर्य ना बराबर पापा की हेल्प करवाने दुकान में ना, मेरे हिसाब से ना इतनी उम्र के बच्चे ना पूरी हेल्प करवा रहे हैं। मुझे अब पता चला है कि सच में मेरे बच्चे शैतानी देते हैं, शैतान हैं, लेकिन उसके साथ-साथ ना वो बहुत ज़्यादा समझदार भी है। शौर्य सुबह स्कूल जाता है, स्कूल से आने के बाद ट्यूशन जाता है, ट्यूशन से आने के बाद अपने दादाजी के साथ दुकान पे बैठ के उनकी पूरी-पूरी हेल्प करवाता है। तो मेरे लिए सच में ये बहुत बड़ी बात है कि परी और शौर्य इतने समझदार हो गए हैं। शौर्य आज स्कूल गया था ना, तो परी ने अपने दादाजी के साथ दुकान खुलवाई। पता है परी ना मतलब पूरे टाइम दादाजी के साथ बैठी रहती है, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। देखो काम करना भी ज़रूरी है, अगर काम नहीं करेंगे तो खाएँगे पिएँगे कहाँ से? घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो बच्चे ना इन सब चीज़ों को मैं ये सोचती हूँ कि मैं छोटी-सी उम्र में इतनी समझदार हो गई थी ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे भी ना छोटी-सी उम्र में बहुत समझदार हो गए हैं। और मतलब कहते हैं ना एक माँ सिखाती है, लेकिन मैं कभी उनको ना ये सब चीज़ें दिखाती नहीं हूँ। मैं हमेशा ना उनको मतलब ये बोलती रहती हूँ कि बेटा अपने मतलब अपने चीज़ों को समझा करो। लेकिन इस बार जब मम्मी 4-5 दिन हॉस्पिटल में रही थी ना, तब शौर्य ने पापा के साथ सुबह जाके दुकान खुलवाई, और उनके साथ मतलब रात को 11 साढ़े 11 बजे ही दुकान से आता था। और मतलब पापा का पूरा-पूरा ख़्याल रखना, उनकी मतलब दवाई देना टाइम पे, उनको भाप देना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे बच्चे बिल्कुल मेरी तरह हैं, और एक माँ के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि उसके बच्चे उसकी। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? तो शाम के बज रहे हैं 8, और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो मेरे पास ना काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि दी आप भले ही छोटा-सा व्लॉग बना दिया करो, तो लेकिन व्लॉग ज़रूर डाला करो, आपके व्लॉग नहीं आ रहे तो अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं सही बताऊँ ना, मुझे टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी, इसलिए मैं व्लॉग नहीं डाल रही हूँ। वरना मुझे खुद व्लॉग डालने का ना मतलब
मतलब मेरे को ना इस चीज़ की ना आदत सी पड़ चुकी है कि मैं आप लोगों के साथ, आप लोग भी मेरी फैमिली हो, मुझे खुद लगता है कि मैं आप लोगों के साथ हमेशा टच में रहूं। और इस टाइम ना आप लोगों को पता है कि दिवाली की सफाई भी हो रखी है, फिर घर का काम भी हो जाता है, तो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ कोई ब्लॉग शेयर नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू टच में रहूं, आप लोगों के साथ आगे दिवाली के जो ब्लॉग हैं। अब की बार यह है कि सच बता रही हूँ, जैसे मुझे हर बार एक्साइटमेंट रहता था ना, वो चीज़ अब की बार बिल्कुल भी नहीं है। और अभी मैं आप लोगों को बताऊं, मेरे कमरे की क्लीनिंग भी नहीं हुई है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन कल मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ के अपने कमरे की क्लीनिंग करूंगी, हो सका तो शेयर करूंगी। लेकिन आप लोगों को पता ही है, देखो क्लीनिंग तो एक जैसी होती है, लेकिन है ना, अगर जब हम वीडियो बना के अगर कोई काम करते हैं ना, जब हम आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ बस जल्दी जल्दी दिवाली तक मैं अपना सारा काम क्लीन कर लूँ। और हाँ, इस बार ना मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से पता चल गई कि मेरे बच्चे बिल्कुल मेरी तरह हैं। आप लोग हमेशा मेरे से बोलते हो कि दीदी आपके बच्चे बिल्कुल आपकी तरह हैं। सच बता रही हूँ, मुझे कहते हैं ना कि एक माँ के बच्चे अगर कुछ अच्छा काम करते हैं ना, तो माँ सिखाती है। मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा सिखाती हूँ कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं, और सब लोगों का इतना ख्याल रखते हैं। इतनी सी उम्र में मतलब बच्चों में ना इतनी नॉलेज नहीं होती है, इतनी अक्ल नहीं होती है, लेकिन कहते हैं ना कि जैसे ही माँ बाप होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं। तो इस बार मुझे बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि मेरे बच्चे सच में बहुत समझदार हैं, इतनी छोटी सी एज में इतनी समझ है। आप लोगों को पता है कि अभी मम्मी 4-5 दिन हॉस्पिटल में रही थी, तो देखो जब दुकान नहीं खुलेगी या फिर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से। एक इंसान हॉस्पिटल में है, लेकिन जो दूसरा है उसको तो कमाना पड़ेगा। तो पापा दुकान पे बैठते थे, तो शौर्य सुबह 6 बजे उठ के पापा के साथ दुकान खुलवाता था, और उसके बाद शाम को मतलब रात को 11-11:30 बजे घर आता था। काफ़ी लोगों ने उसकी तारीफ करी, काफ़ी लोगों ने ये बोला कि सच में बहुत समझदार है, छोटा सा है बहुत समझदार है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझ में छोटी सी उम्र में समझदारी आ गई थी ना, वैसे ही मेरे बच्चे हैं। और आज शौर्य स्कूल गया था ना, तो आप लोगों को पता है परी ने दुकान खुलवाई है, पूरा दिन परी पापा के साथ बैठी रही है। तो एक माँ के लिए इससे ज़्यादा क्या अच्छी बात होगी कि उसके बच्चे इतने समझदार हैं, वो अपने दादी दादा की केयर करते हैं। और मैं पता है कभी भी इन सब चीज़ों के लिए मना नहीं करती। मुझे पता है कि अगर आज मैं इन सब चीज़ों के लिए बच्चों को मना करूंगी ना, तो कल को मेरे साथ भी वो यही चीज़ें करेंगे। बहुत से लोग होते हैं कि मना कर देते हैं, मैं कहती हूँ नहीं बेटा हेल्प करो। और इस टाइम ना पापा की भी तबीयत खराब हो रखी है, और दुकान पे हमारे यहाँ पे दिवाली पे थोड़ा बहुत सामान लगता है। तो इस बार मम्मी कह रही हैं कि जाएंगी जाएंगी, लेकिन अभी उनकी हालत ऐसी, उनकी कंडीशन अभी ऐसी नहीं है। उनके हाथ में ना स्वेलिंग आ रखी है। तो आज वो डॉक्टर को दिखाने के लिए भी गई थी, लेकिन है ना वहाँ पे ना देखा नहीं। उन्होंने बोला कि आपकी नस नहीं मिल रही है, तो देखते हैं अब दिवाली के बाद ना उनको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, नहीं होगा तो देखते हैं कल लेके जाएं, तो उनको दिखाना पड़ेगा। वैसे तो बहुत ज़्यादा आराम है, और आप लोगों ने उस वाले व्लॉग को इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे बच्चों को भी इतना सारा प्यार देते हो, आशीर्वाद देते हो, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। लेकिन कहते हैं ना कि मुसीबत में ही पता चलता है कि आपके बच्चे कितने समझदार हो गए हैं, और कौन आपका अपना है कौन पराया है, ये आपको मुसीबत में ही पता चलता है। तो सच में मुझे मतलब अंदर से बहुत प्राउड फील होता है अपने बच्चों पे, कि चलो मैं अगर अपने बच्चों को कुछ अच्छी चीज़ें सिखा रही हूँ ना, तो वो कहीं ना कहीं वो सीख रहे हैं। और ये सीखना ही होता है कि मुसीबत के टाइम पे बच्चे अपनी कहते हैं ना उसको, अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं। और जो बच्चा अपनी जिम्मेदारियों को ना छोटी एज में समझ जाता है ना, तो वो समझदार ही होता है। तो शायद मैं भी आज इतनी समझदार जो हूँ ना, वो इसीलिए ही हूँ क्योंकि मेरे ऊपर भी ना बहुत छोटी सी एज में बहुत सारा बर्डन आया था। तो आज इसलिए मैं तभी समझदार हूँ। और मतलब जब लोग आके तारीफ करते थे ना शौर्य की, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने अपनी बहन को बताया, भाभी को बताया, तो सब लोग बोल रहे कि उसकी नज़र उतार दी, उसको नज़र लग जाएगी। तो लगता है ना कि जब हमारे बच्चे कुछ अच्छा काम करते हैं और किसी की हेल्प करते हैं, किसी की क्या, वो तो देखो अपने दादा दादी की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन शौर्य और परी का जो नेचर है ना, वो किसी की नहीं, मतलब हर किसी के लिए उनका नेचर हेल्पफुल है। जैसे कि मेरा है, जैसे मेरा दिल है हर किसी के लिए मतलब पिघल जाता है, हर किसी की मदद के लिए आगे मेरा मन करता है कि मैं अगर किसी की भी थोड़ी सी भी मदद कर पाऊँ ना, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि ऐसा मैं इतनी बड़ी कोई वो नहीं हूँ जो मैं किसी की हेल्प करूँ, मदद करूँ, लेकिन है ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है अंदर से। तो वही चीज़ें देखो मेरे बच्चों में भी आ रही हैं। मुझे इस चीज़ का मतलब बहुत वो लगता था ना, तो शौर्य खेलता था, मतलब इस उम्र में बच्चों को खेलने कूदने की लगती है, लेकिन 4-5 दिन ना उसने 4-5 दिन की आप दुकान भी अगर लगी हुई है ना,
तो ये सोचिए कि पूरी पूरी अभी स्कूल से आया हुआ है, जब से स्कूल से कितने बजे, 1 डेढ़ बजे आया, खाना खा के और तब से दुकान पे ही बैठा हुआ है पापा के साथ। मतलब अच्छा लगता है कि अपने बच्चे इतने समझदार हो गए हैं। थू 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 तो आप लोग भी मेरे व्लॉग्स हैं जो बच्चे देखते हैं, तो आप लोग भी अपने मम्मी पापा की इसी तरीके से हेल्प किया करिए, क्योंकि माँ बाप आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। जब कभी माँ बाप दिक्कत परेशानी में होते हैं ना, तो बच्चों को ना दिखाना चाहिए कि क्या ना हम सब कुछ कर सकते हैं, और मतलब हम उनके साथ हैं। तो अब मतलब मेरे जो ससुर जी हैं, वो शायद बच्चों के बगैर दुकान पे बैठ भी नहीं पाते। अगर वो 2 मिनट के लिए घर भी आ जाते हैं ना, तो बार बार उन्हें फ़ोन कर करके बुलाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चों से बहुत सहारा है। और सच में बच्चे बहुत हेल्प करते हैं, बहुत। और मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरे बच्चे इतने हेल्पफुल हैं, और उनका जो ये वाला नेचर है ना, ये आगे तक ऐसा ही बना रहे। और हो सकेगा तो मैं आप लोगों के साथ आगे भी व्लॉग शेयर करती रहूँगी, और अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को और मेरे को हमेशा देते रहना। और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ जो दिवाली के व्लॉग हैं वो मैं शेयर करूँ। और मम्मी की तबीयत अब पहले से ठीक है, लेकिन बस उनके हाथ पे स्वेलिंग आ रखी है, तो वो स्वेलिंग ठीक हो जाएगी। तो ये सोचो कि ठीक है, लेकिन ये है वीकनेस को जाने में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। और आप लोगों ने उस ब्लॉग को इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।